center of gravity. हेलो। आप लोगों की अटेंडेंस बड़ी कम हो रही है आजकल, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सो आवर टुडेस टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इसको बाद में डिफाइन करते हैं, पहले ये हम एग्जांपल एक देख रहे हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है, इसमें ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इसके पार्टिकल्स को, इसके मॉलिक्यूल्स को जिससे ये बना हुआ है उसको शो कर रहे हैं। तो इन सब पार्टिकल्स का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट इज अ फोर्स। हम इन सारे पार्टिकल्स के वेट्स को जब हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा रिजल्टेंट फोर्स, वो ये शो किया हुआ है हमने, ये। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स after adding, which we get after adding all these forces by head to tail. क्योंकि इसमें सब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम। सो अब इस बॉडी का जो टोटल वेट है वो इस पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। अब ये जो वेट है, हम वेट को डिफाइन करते हैं, वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जब हम कहते हैं कि इस बॉडी का टोटल वेट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है इस बॉडी पे अर्थ जो ग्रेविटी अप्लाई कर रही है वो किस पॉइंट पे अप्लाई कर रही है? इस पॉइंट पे। इट मीन्स दिस इज द पॉइंट on which earth is applying a force on this body. So इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी पुल ऑफ अर्थ को कहते हैं, पुल ऑफ अर्थ। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जब अर्थ इस बॉडी पे अपनी ग्रेविटी अप्लाई करेगी तो वो यहां पे करेगी। सो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी में एक पॉइंट होता है जिस पे ग्रेविटी एक्ट करती है। अगर उस पॉइंट पे हम एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दें, अपोजिट किसके? उसके वेट के। लेट्स से हमारे पास बुक है, अगर हम उसको अपनी फिंगर टिप पे, ये मैं आपको ये, अब लेट्स से कि ये एक कोई हमारे पास इररेगुलर शेप बॉडी है, कोई शीट है। हमने एक रॉड लेके, इस तरह का रॉड जिसका जो एंड है वो शार्प हो, पॉइंटेड हो, बारीक नोकदार। तो जब हम इस रॉड को इस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पे रखेंगे, यहां रखेंगे तो ये एक तरफ को मूव कर जाएगा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, डिफरेंट पॉइंट पे रख के देखा हमने। जब हमने रॉड को इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे, तो ये बॉडी स्टेबल हो गई। वो क्यों? क्योंकि इस बॉडी का जो वेट था वो इस पॉइंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। हमने सेम पॉइंट पे क्या? एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर।
एक मिनट। तो इस बॉडी का जो टोटल वेट था वो इस पॉइंट पे वर्टिकली एक्ट कर रहा था। जब हमने उस पॉइंट पे एक अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई की तो ये बॉडी क्या हो गई? स्टैंड स्टिल। सो center of gravity is a point where whole weight of the body acts vertically downward। और वो पॉइंट हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। आप अपनी बुक लेके, कोई भी क्लिप बोर्ड लेके आप उसको अपनी फिंगर पे रखें, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे जब आप रखेंगे तो वो लेफ्ट राइट किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे आप फिंगर रखेंगे, जब आप उस पॉइंट पे फिंगर रख के क्लिप बोर्ड को या बुक को अपने फिंगर पे रखेंगे तो वो किसी हद तक स्टेबल हो जाएगी। तो वो पॉइंट होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों? उस पॉइंट पे उसका टोटल होल ऑफ द वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और हम क्या करते हैं, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर देते हैं। तो वो बॉडी क्या हो जाती है? स्टैंड स्टिल। तो a point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity। Center of the body, center of gravity of the body। अब ये हमारा रूलर है, स्केल। तो अगर ये यूनिफॉर्म थिकनेस है, नॉर्मली जो हमारा रूलर, बड़ा रूलर होता है बच्चों के पास, वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो जहां 15 सेंटीमीटर लिखा होगा वो उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम उस पॉइंट पे हाथ पे रख के, फिंगर पे रख के, ठीक है, उसको रखेंगे तो वो लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हम यूज कैसे करते हैं? ये जो टाइट रोप करके उसके ऊपर चलते हैं, टाइट रोप वॉकर्स, ये क्या करते हैं, ये अपने दोनों हाथों में ना एक लंबा सा रॉड पकड़ते हैं या कोई चीज पकड़ते हैं इस तरह की। अब क्या होता है, इन्होंने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रोप के बिल्कुल ऊपर रखना होता है। अगर ये उधर गिरने की कोशिश मतलब कि इन्हें लगता है कि हम इधर गिर जाएंगे, तो वो रॉड को थोड़ा इधर कर देते हैं। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज करके ये सारा अपना जो है ये यूज करते हैं। अब ये एक अनइवन रॉड है, यहां से थिक है, यहां से थिन है, यहां से और फ्लैट है। तो अब इसकी जो लेंथ होगी वो सेंटर जो होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। अब फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? स्केल तो यूनिफॉर्म होता है ना, उसकी थिकनेस और विड्थ यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है। तो अब ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास कोई पेंसिल है, एक तरफ उसके इरेजर लगा होता है, या कोई हमारे पास स्टिक है, एक तरफ से वो थिक है, दूसरी तरफ से थिन है। तो हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? हम उसको अपनी फिंगर पे रखेंगे, जिस पॉइंट पे वो स्टेबल हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए, स्टैटिक हो जाए, रेस्ट में आ जाए, वो पॉइंट उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखें, इधर लेंथ कम है, उधर लेंथ ज्यादा है, लेकिन जितना वेट इधर होगा उतना ही वेट उधर होगा, वेट इक्वल होगा। ओके, अब ये हमारा बुक वाला ही पेज है। तो आप लोगों ने मैथ में जूनियर क्लासेस में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो बॉडी उस लाइन से उधर दोनों तरफ क्या होती है? सेम मास, सेम वेट, सेम साइज। तो अब ये सिमेट्रिकल शेप्स हैं, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने
इनको याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर हमें बताना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा रेक्टेंगल है। इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमने मार्क किया हुआ है। अब ये क्या है, जब हम स्क्वायर के 2 डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ये एक डायगोनल, अब डायगोनल क्या होता है, वो लाइन जो कॉर्नर को उसके अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन करे। ये कॉर्नर है, इसका अपोजिट कॉर्नर ये है, ये दोनों कॉर्नर इसके साथ एडजेसेंट हैं, ये अपोजिट नहीं है। इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर ये है, इसका अपोजिट कॉर्नर ये है। तो ये लाइन और ये लाइन, इन्हें हम कहते हैं डायगोनल्स। So in case of square and rectangle, center of gravity is the point of intersection of their diagonals. किसी भी साइज का स्क्वायर हो, किसी भी साइज का रेक्टेंगल हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उनके 2 डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो डायगोनल मीट करेंगे, वो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। राइट, अब ये हमारे पास B है, ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। मीन कोई कार्ड पेपर है, कोई मेटल शीट है, कोई कार्डबोर्ड है, उसकी थिकनेस सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसकी कोई डिस्क है। तो जब हम उसके ये 2 डायमीटर ड्रॉ करेंगे, ये जो उसका सेंटर होगा, ये जो फिर ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, उसके बाद है हमारे पास अगर इसी तरह हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर क्या होता है, जैसे हमारा सॉलिड बॉल होता है, एप्पल होता है, लेमन होता है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर स्फीयर है, ओवल शेप वगैरह नहीं, स्फीयर बिल्कुल राउंड। अब जब हम एप्पल को काटते हैं, लेमन को काटते हैं, जहां उसके सीड होते हैं सेंटर में बिल्कुल, वो पॉइंट उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम एप्पल के 2 पार्ट करते हैं, तो जहां उसके सीड होते हैं, बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर वो हॉलो स्फीयर है, तो फिर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो समझ लें उसका जो सेंटर एयर में बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉल तो इनसाइड हॉलो है, जिस तरह टेनिस बॉल होता है, क्या होता है वो हॉलो स्फीयर। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एयर में बनेगा, हवा में बनेगा, स्पेस में बनेगा। ये शेप है ट्रायंगल। हमने इसमें ये 3 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये और ये। तो मैथ में हम पढ़ेंगे चैप्टर 17, लास्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे मीडियंस, अगर स्कूल खुल गए तो मीडियन। अब ये ट्रायंगल है, ये जो साइड है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट। अगर किसी ट्रायंगल में हम एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, इस साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो ये है। तो जब हम इस मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से, इस मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से, इस मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स कहते हैं ये जो ट्रायंगल का कॉर्नर होता है, तो ये हमने ड्रॉ किए 3 मीडियंस।
तो जब हम किसी भी ट्रायंगल के 3 मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये एक पॉइंट आता है जिसपे ये तीनों मीट करते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के जब हम 3 मीडियंस ड्रॉ करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। सो बुक में उसने लिखा हुआ है, वो जो येलो बॉक्स बना हुआ है बहुत बड़ा सा पेज पे, पूरा पेज ही ऑलमोस्ट उन्होंने येलो किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स। तो अब अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर शीट है, मेटल की, कार्डबोर्ड की, किसी भी चीज़ की, वुड की, जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, हम उस ट्रायंगल के 3 मीडियंस ड्रॉ करेंगे, जहां उनका मीडियंस 3 मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रिंग है, रिंग। अब रिंग भी एक क्या होता है, सर्कल। एवरी सर्कल हैज अ सिंगल सेंटर, हर सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर होता है, तो वो जो सेंटर होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो सिंपल जो हमारे पास रिंग है, ये सर्कल होता है, और इस रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर का जो ये वाला फेस है, अपर फेस, ये भी एक सर्कल है, जो उसका लोअर है ये भी एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इनके सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन आएगी। जैसे हमारे पास कैंडल होती है तो उसके सेंटर में थ्रेड होता है, ये वो लाइन है। अब अगर इसकी लेंथ को हम हाफ कर लें, ये टोटल इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 5 ले लें तो ये 0.5 पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये सिलेंडर का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीन अगर हमारे पास एक चौक है, हम उसको लेंथ वाइज बिल्कुल हाफ से उसको तोड़ दें, तो वो जो फेस हमारे सामने आएगा उसका सेंटर ले लें, वो जो पॉइंट बनेगा, वो जो डॉट जहां लगाएंगे हम, वो उस चौक का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों, जैसे हमने कहा कि सिलेंडर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये यहाँ से 2 पीस हो जाएंगे इसके 5 सेंटीमीटर से, तो ये उसका सेंटर बनेगा। तो ये थे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल शेप्स। यही चीजें हमने यहाँ कॉपी की हुई हैं, जो हमने डिस्कस की हैं, उसने हर फिगर का नाम दे के बताया है। तो आपने इनको क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि किस शेप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे क्या होता है, कौन सा होता है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ओके, अब हमारे पास 95 पेज पे इस येलो बॉक्स के नीचे अगर आप देखें, लिखा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप थिन लैमिना। ये हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर शेप थिन लैमिन। हमारे पास कोई इररेगुलर शेप, कोई भी ऐसी शेप उसकी जिगजैग साइडों से है वो, ठीक है, थिन शीट है, मेटल की, कार्ड पेपर की, किसी भी, तो हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। उसके लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए होगा उसमें हमें चाहिए होगा प्लम्ब लाइन। तो पहले हम देखते हैं, उसने यहाँ पे पहले प्लम्ब लाइन को डिफाइन किया हुआ, हम देखते हैं प्लम्ब लाइन होता क्या है।
ये थ्रेड है, ये एक सिलेंडर है, इसमें होल है, ये एक मेटालिक, ये भी मेटालिक, ये भी मेटालिक है। ये थ्रेड हम इसमें इस होल में से पास करके इसके साथ यहां अटैच कर दें। अब ये हैवी मेटालिक बॉब है, इसे कहते हैं प्लम्ब लाइन बॉब। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है ये, वो इसके डायामीटर के बिल्कुल इक्वल है। हम इस थ्रेड को इसमें से पास करेंगे, इसके साथ फिक्स कर देंगे, ये बन जाएगा। अब इसका हम यूज क्या करते हैं? अगर आपने कभी कोई घर में कंस्ट्रक्शन होते देखा हो, कोई कारपेंटर को या जो मिस्त्री मैसन मकान बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, ठीक है, या कोई इस तरह का काम करते हैं प्लम्बर वगैरह, उनके पास ये होता है, स्पेशली जब दीवार बनाते हैं तो इसका यूज होता है। वो ऐसे यूज होता है। अब लेट से उन्होंने ये वाली उन्होंने ब्रिक लगानी है ये। अब उन्होंने देखना है कि क्या ये ब्रिक इसके साथ इसके साथ इसके साथ एक लाइन में है, बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। तो वो क्या करेंगे, ये वाला जो एंड है, ये जो ईंट अब लगा रहे हैं उसके साथ लगाएंगे और इसको चेक करेंगे क्या ये नीचे वाली जो ईंटें हैं उन सब के साथ ऐसे स्लाइड कर रहा है, टच कर रहा है। तो इससे वो ये चेक करते हैं कि जो चीज हम लगा रहे हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है। अब अगर अब हमें कहा जाए कि जी ये वॉल पे ना एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, हमें कोई मीटर रॉड दे दे, जब हम लाइन लगाने के बाद थोड़ा पीछे आके उसको देखेंगे तो वो पता लगता है वो टेढ़ी है। लेकिन अगर हमारे पास ये प्लम्ब लाइन हो, हाय का मसूद, ये आपकी बहन भाइयों के साथ लड़ाई क्यों हो रही है? नहीं हो रही। मुझे यहाँ पे माइक जब आपका एक्टिव होता है ना पता लग जाता है। ओके, बाद में लड़ लिया करें, क्लास लेने के बाद ना फिर उन्हें मार मूर लिया करें। ओके जी, तो किसी भी, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने वॉल पे लाइन लगानी है तो हम क्या करेंगे, एक मीटर रॉड ले लेंगे, मीटर रॉड के साथ इस प्लम्ब लाइन को लगाएंगे, मीटर रॉड के ऊपर वाले एंड के साथ ये एंड लगा देंगे और चेक करेंगे उसका नीचे वाला एंड इसे टच कर रहा है। जब ये वाला एंड ऊपर वाले एंड को टच करे और ये वाला एंड मीटर रॉड के नीचे वाले एंड को टच करेगा, इसका मतलब है उस वक्त जो हमारा मीटर रॉड होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो हम उस मीटर रॉड के साथ लाइन लगा देंगे। सो इसका यूज हमने देखा कि हम कैसे करते हैं। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए किसका, इरेगुलर शेप थिन लेमिना, लेमिना मीन कोई भी इरेगुलर शीट। ओके, अब ये वो शीट हमारे पास आ गई। ये वो जो बायो में आप एक पढ़ते हैं यूनिसेलुलर एनिमल, क्या होता है वो इस शेप का? एमीबा। हाँ, तो ये वो नहीं है, ये शीट है। ओके, ये हमारे पास स्टैंड है, ये स्टैंड का एक हुक है, ये वो शीट है। हमने वो क्या करना है, उस शीट के एंड्स पे एज के साथ साथ 3 to 4 होल्स बना लेने। ये 1 2 3 होल्स बना लिए हमने। प्लम्ब लाइन हमारे पास है, या तो हम वॉल पे एक नेल लगा लें, या हम क्या करेंगे,
हम स्टैंड ले लेंगे। अब हमने उस शीट को फर्स्ट होल से ए से स्टैंड में हैंग कर दिया। थोड़ी देर वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा और फिर एंड में रेस्ट में आ जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। मरियम नासिर खैर है, आप कभी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, कभी कनेक्ट हो जाती हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है? मरियम नासिर फिर गई। ओके, तो हमने इस शीट को फर्स्ट होल में हैंग किया और प्लम लाइन उस जो हमारी स्टैंड की नीडल है या उसका वो जो सिस्टम है उसके साथ हमने प्लम लाइन को हैंग कर दिया। अब वेट करेंगे, हमारी शीट जो है ये भी क्या हो गई, एट रेस्ट, और ये प्लम लाइन भी एट रेस्ट होगी। अब ये जो प्लम लाइन है दिस इज बिल्कुल वर्टिकल, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, स्ट्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस प्लम लाइन पे यहां हाथ रख के इसके साथ साथ एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर हम ये, अब हमारी फर्स्ट लाइन है, ये अब हमारी फर्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने उसको निकाला, दूसरे होल से हैंग कर दिया। जब दूसरे होल से हैंग करेंगे थोड़ी देर हमारी प्लम लाइन और शीट वाइब्रेट करेंगी और उसके बाद एट रेस्ट आ जाएंगी। जब एट रेस्ट आ जाएंगी तो फिर दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये दूसरी लाइन आएगी सेकंड बी होल से। सेम हम उसे रिपीट करेंगे और सी होल से भी एक लाइन आ जाएगी। तो अब हमारे पास, अगर आप देखें बुक पे फिगर बनी हुई है 96 पेज पे, 96 पेज पे एक लाइन हमने ड्रॉ की होल ए से, एक लाइन हमने ड्रॉ की होल बी से, और एक लाइन हमने ड्रॉ की होल सी से। And the point where these three lines are intersecting each other, and that would be a single point, just sharp point होगा। अगर वो sharp point नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस आ रहा है, it means कि there is something wrong, आपने वो परफॉर्म सही नहीं किया। बिल्कुल वो एक शार्प सिंगल पॉइंट होगा, जैसे हम पेंसिल का जितना पॉइंट होता है। सो हम वन बाय वन होल ए बी सी से उसको हैंग करेंगे। जब वो रेस्ट में हो जाएगा उसके साथ फिर प्लम लाइन हैंग करेंगे। जब प्लम लाइन भी रेस्ट में आ जाएगी तो प्लम लाइन को नीचे से थोड़ा सा उसको शीट के साथ पकड़ लेंगे और वहाँ पे लाइन लगा देंगे। और ये प्रोसेस हम 3 होल्स के साथ रिपीट करेंगे। एंड द पॉइंट वेयर 3 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखें, अगर तो शेप हो रेगुलर, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सिलेंड्रिकल हो, कोन हो, उनके तो हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की शीट होगी जो कि इरेगुलर शेप्ड है लेकिन थिन है, अब इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। अगर ये एक तरफ से थिक हो और एक तरफ से थिन हो, ठीक है, जैसे जो है गर्ल्स जब शुरू में रोटियां पकाना शुरू करती हैं, एक तरफ से बिल्कुल मोटी होती है, दूसरी तरफ से बिल्कुल ही थिन होती है, एक तरफ से जली हुई। तो जब आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे तो फिर हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, बैलेंसिंग ऑन शार्प रॉड।
अब अगर ये शीट एक तरफ से थिक होती, एक तरफ से थिन होती, तो फिर हम रॉड वाला मेथड, फिर हमारे पास और ये वाला मेथड, ये मेथड हम कब यूज करेंगे, जब ये हमारे पास तो ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब शीट तो जब हमारी शीट यूनिफॉर्म होगी देन हम ये मेथड यूज करेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लिख लें यहाँ बुक पे, अपनी बुक पे क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना। सर पूरा येलो बॉक्स लिखना। नो नो, घर बैठ के ना आप लोगों की अकल जो है वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में खत्म होती जा रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे यस। और उसके बाद ये एक्टिविटी लिखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन 94 पेज पे है, जो उसने सर हाईलाइट। वो पिंक बॉक्स में। जी, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो वो बताएंगे, लॉन्ग में पूछेगा तो पहले हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन हेडिंग देके डेफिनेशन की हेडिंग दे देंगे, और फिर एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट लिख के, और वो आगे फिर वो जो पैराग्राफ है अ सिंपल मेथड, और आगे फिर एक्सपेरिमेंट जो है वो ओके सर। डायग्राम भी बनाएंगे जो बुक में बनी हुई है, ठीक है। उसमें हमें कौन स्टैंड सी बनी हुई है सर? सर स्टैंड जो एक्सपेरिमेंट के साथ है। जी जी, तो उसमें हम स्टैंड नहीं बनाएंगे, सिंपल शीट बना के उसके ऊपर वो 3 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइंस। ओके सर। और अगर वो हमसे प्लम्ब लाइन की डेफिनेशन पूछे तो यहाँ दी हुई है 95 पेज पे, जहाँ ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें, जिसको यहाँ तक रखें, कल फिर हम मैथ करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।